आप सबों को जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन को फिर से सीखने का परमेश्वर पिता ने जो अवसर दिया, प्रभु के दिए हुए अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 12 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलोस से बचा है सबको चट कर जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सब सुनने वाले को आशीर्वाद दे। फिर एक समय था कि परमेश्वर के लोग मिस्र देश में 430 साल तक गुलाम थे। फिरौन उनका मुखिया था और फिर उनको काफी ताड़ना दिया, काफी उनको दुख दिया। जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर स्वर्ग से उनके पुकार को सुन लिया और मूसा नामक एक जवान को उनके पास भेजा ताकि मूसा सारे इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल सके। जब अब मूसा और हारून फिरौन के पास गए कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे कि हम जंगलों में परमेश्वर की उपासना करें, तब मिस्र का राजा जो फिरौन था उनका मन कठोर हो गया। और उनका जब मन कठोर हो गया तो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर 10 प्रकार का अलग अलग विपत्ति मिस्र देश पर भेजा। और यहां पर 10 अध्याय 12 पद को आपने पढ़ा, वहां टिड्डियों का आक्रमण के बारे में दिया गया है। ये 8वां नंबर का विपत्ति था जो मिस्र देश के ऊपर में आया। एक बात कह दूं, मिस्र देश पर जितने भी विपत्ति परमेश्वर भेजा वे विपत्ति इसलिए भेजा ताकि जिस ईश्वर की वे लोग आराधना करते हैं वे ईश्वर भी उनको बचा नहीं पाया। मतलब 10 विपत्ति जो परमेश्वर भेजा वे उनका 10 देवता था। मतलब वे लोग अपने देवता की आराधना करते थे। परमेश्वर उन्हीं के देवता को उनके बीच में भेज दिया विपत्ति को लेकर ताकि उनका देवता भी उनको बचा नहीं पाया। परमेश्वर इस बात को साबित कर रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है जिसका नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो सारे मनुष्य जाति का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मिस्र देश के ऊपर जब 10 विपत्ति को परमेश्वर भेजा तो 10 विपत्ति भी मिस्र देश के किसी लोगों को बचा नहीं पाया, यहां तक कि फिरौन को भी बचा नहीं पाया। क्योंकि यहां पर जो टिड्डी है, यह टिड्डी शेरकिस नामक उनका देवता था जिसकी वे लोग उपासना किया करते थे। परमेश्वर उन्हीं के देवता को उनके बीच में भेज दिया ताकि वे देवता उनके बीच में विपत्ति को ला सके। विपत्ति उनके बीच में आ गया तब उनको मालूम है चला कि हमारा देवता, हम इतने सालों से हमारे पूर्वज के लोग आराधना करते थे, हमारे देवता भी हमको बचा नहीं पाया। प्रभु इस बात को बता रहा था, एक ही देवता है, वो है हमारा जीवित और सच्चा प्रभु यीशु मसीह। यहां पर जो बातें लिखा है, टिड्डियों का आक्रमण 8वां नंबर का विपत्ति था। परमेश्वर विपत्ति के ऊपर विपत्ति क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि फिरौन का मन कठोर हो गया था और उनके मन को कठोर करने वाला स्वयं परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर इस बातों को साबित कर रहा था कि मिस्र के ऊपर मैं ही सच्चा ईश्वर हूं। मैं आपसे एक बात कह दूं, गलती करने के बाद यदि आपका मन कठोर होता है, गलती करने के बाद आपको गलती का एहसास नहीं होता, मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर आपके जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति भेजेगा जब आपका मन कठोर हो जाएगा। भाई बहन, कुछ गलती आपने किया है, गलती को अंगीकार करें, गलती को स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके जीवन में विपत्ति के ऊपर विपत्ति भेजे और आपका जीवन को परमेश्वर सत्यानाश कर दे। कितने भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं जिनका मन कठोर है, गलती करने के बाद भी उनको गलती का बोध नहीं होता। प्रभु चाहता कि आज अपनी गलती से पश्चाताप कर ले, कठोर ना बने, क्रोधी ना बने। ऐसा ना हो कि जैसा परमेश्वर मिस्र देश के ऊपर में 10 विपत्ति को भेजा, वो परमेश्वर आपके भी जीवन में, परिवार में कुछ विपत्ति को ना भेजे। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपका मन यदि कठोर हो गया, प्रभु से कहे कि परमेश्वर मेरे मन को कठोर ना कर, परंतु नम्र और दीन बना प्रभु, ताकि गलती जो करूं पिता उसका मैं पश्चाताप भी कर सकूं। आंखों को बंद करेंगे इस वक्त,
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से पिता, हम आज की सुबह आपके वचन के सम्मुख अपने आप को नतमस्तक करते हैं। प्रभु सहायता कर, ये वचन सबों के जीवन में काम करे। कोई है जो फिर उनके समान कठोर है राजा, उनका मन यीशु के नाम से बदलने पाए, सहायता कर। अजीम संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।